सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक में कुछ बेसिक सच चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना है। जैसे एफ ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। या जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एफ सबशेल में, इसीलिए कहते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है एफ सबशेल में। इसका अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, n-2 F1 to 14 एन डी। देखो यहाँ पर क्या होता है, n-2 F1 to 14 है, n-1 D 0 to 1 मतलब 0 से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और ns यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ns में। लेकिन यहाँ पर लैंथोनाइड का अगर देखिएगा, लैंथोनाइड में टोटल कितने एलिमेंट है अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 57 to 71 एलिमेंट लैंथोनाइड में पाए जाते हैं। और एक्टिनाइड में 89 to 103 एलिमेंट्स, मतलब एटॉमिक नंबर अप फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 to 103 तक ये मिलता है इसका, मतलब एक्टिनाइड्स में मिलता है। एक्टिनाइड जनरली क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है, वेरी वेल ऑक्सीडेशन शो करता है, ऑक्सीडाइज इजीली हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं इधर लिख चुका हूँ, +2 +3 और +4 भी शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्शन, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, लोगों को पता है ये क्या कौन सा ये पीरियड है, 4th पीरियड है, 3D सीरीज़ है। तो अगर मैं बोलूँ स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम है। जनरली एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है। अब देखो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का जो ग्रुप नंबर है वो ग्रुप नंबर अगर मैं पूछूँ तो ग्रुप नंबर क्या है, ये 4th ग्रुप में आता है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के कौन सा ग्रुप में आता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 4th ग्रुप, ठीक है। अगर मैं पीरियड बोलूँ तो ये आता है स्कैंडियम 3D सीरीज़, 3D सीरीज़ मतलब क्या, 4th पीरियड। अब देखो टाइटेनियम के नीचे, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है ये लिखना है, और उसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, उसके बीच एटॉमिक रेडियस को हम लोग कंपेयर करना है। जैसे टाइटेनियम के नीचे क्या है, जिरकोनियम है, फिर आता है हॉफनियम। अब तो यहाँ पर क्या है कि अगर जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। हम लोग सबको पता है कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखो टाइटेनियम टू जिरकोनियम जा रहे तो ऑफकोर्स एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जो शेल्स है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर जिरकोनियम टू हॉफनियम जाते हैं तो होता है क्या, देखा गया है कि कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है साइज़ में, ठीक है। अप्रॉक्स सिमिलर एक साइज़ का, मतलब ये आ रहा है, इसका साइज़ आ रहा है सिमिलर साइज़, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस लमसम सिमिलर आ रहा है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर तो लार्ज डिफरेंस है। मतलब लार्ज डिफरेंस कहने का मतलब कि हम लोग टाइटेनियम से जिरकोनियम जा रहे हैं तो यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, दिख रहा है हम लोग को, अब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है अच्छा ड्रास्टिकली। लेकिन जिरकोनियम से हॉफनियम जा रहे तो यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर नहीं रहा है, बहुत सिमिलर एक डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस से क्रिएट हो रहा है। ऐसा क्यों, देखो जिरकोनियम से हॉफनियम जाते हैं, अगर हम लोग जिरकोनियम से हॉफनियम जाते हैं तो यहाँ पर एक लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मैटर आ जाता है। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसका, लैंथोनाइड्स का, लैंथोनाइड्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों, देखो लैंथोनाइड्स में एफ सबसेल आ चुके हैं, लैंथोनाइड में एफ सबसेल आ चुके हैं। एफ सबसेल क्या है, लार्ज सबसेल, बड़ा सबसेल है। अब लार्ज सबसेल है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है। एफ सबसेल क्या है, लार्ज सबसेल है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है मतलब क्या, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। क्या मैं इधर लिख दिया हूँ, शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, एफ सबसेल का, और सबसे ज़्यादा एस सबसेल का होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, एफ सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर में, इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर में है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन कम होगा। उसी रिपल्शन को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब न्यूक्लियस पे बैठा प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कम है तो उसको हम लोग खींचते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ गया, वो अट्रैक्शन न्यूक्लियर। अब जब इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्ट जब इंक्रीज होता है तो टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब होता क्या है कि साइज एफ सबसेल आने के कारण साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ने के कारण वो साइज घट जाता है, ठीक है। मतलब उतना ड्रास्टिकली बढ़ नहीं पाता, घट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिरकोनियम का अप्रॉक्स सिमिलर होता है हॉफनियम से, इसका एटॉमिक रेडियस। तो इसी चीज़ को कहते हैं लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ने के जगह पर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, मतलब साइज घट जा रहा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर इफेक्ट लग रहा है। तो इसी को कहते हैं ये लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एस में होता है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, सबसे कम एफ में होता है। तो लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक मेन टॉपिक है एफ सबसेल, एफ ब्लॉक का। और आप लोग को समझ में आ गया ये एफ ब्लॉक का ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, n-2 F1 to 14
N-1, D021, NS2। ठीक है। अब यहाँ पर लैंथोनाइट का एटॉमिक नंबर, जनरली एटॉमिक नंबर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग याद कर लेना 57 एटॉमिक नंबर से 71 और यहाँ पर 89, ये एक्टिनाइट से क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लास्ट टॉपिक रहा हमारे DNF का। और वेरी सून हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एक वन शॉट एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो प्लीज़ बी विथ अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करते रहना कुछ समझ में आया। अगर कुछ कहीं पॉइंट कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।